नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग जा रहे हैं कोथड़ीगढ़, जो कि एक बहुत ही छोटा ट्रैक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको एक एडवेंचरस ट्रैक का एहसास नहीं कराएगा। और ये आता है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के। और इसका जो सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन है वो है कर्जत। एंड यहाँ तक कैसे आना है और कौन से रूट्स है वो तो मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा ही। फ़िलहाल जो यहाँ का सिचुएशन है वो एक बार बताता हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे पूरा फॉग छाया हुआ है, वरना मैं यहाँ पर आपको कोथड़ीगढ़ दिखा देता। और अभी हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है एंड यहीं से जो है रूट जाता है। तो अभी ट्रैक में आगे जाने से पहले एक चीज़, आपको अगर खाने पीने की कुछ भी चीज़ चाहिए, लंच चाहिए या फिर ब्रेकफास्ट, तो आपको ये रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। हाँ, इनके सारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप लोग अगर सैटरडे संडे आ रहे हैं तो एडवांस में आप लोग बोल कर आ सकते हो कि इतने लोग हैं, एंड फिर उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। सो अब दो तरीके हैं जिससे आप लोग ऊपर तक आ सकते हो। एक, आप लोग अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो सो सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन जो है वो कर्जत, वहाँ पे उतर के फिर आप लोग जो कर्जत बस स्टैंड है वहाँ पे जाके पूछ सकते हो कि अम्बीवली के लिए कौन सी बस जाती है। सो वो आपको नीचे अम्बीवली गांव जो है वहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, या फिर आप अपनी खुद की गाड़ी लेके आ सकते हो। और खुद की गाड़ी जो है ना वो ऊपर तक आती है। एंड अगर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हो, शेयर कैब करके आते हो, अगर ग्रुप में आ रहे हो तो वो आपको नीचे ही ड्रॉप करेंगे। ऊपर तक आने का रूट बीच बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो लोग ऊपर नहीं आते। पर क्योंकि यहाँ पर गांव है दूसरा, पेट गांव, एंड उसी की वजह से कोथड़ीगढ़ को पेट का किला भी कहा जाता है। तो यहाँ तक पूरे बाइक्स आते हैं, टू व्हीलर्स आते हैं, एंड मैंने ऑटो भी आते वक्त देखा। सो वो ऑप्शन है। तो अगर आप लोग ऊपर लेके आ रहे हो ना खुद की गाड़ी, सो स्कूटी या फिर बाइक, तो आपका 1 घंटा बच जाता है। क्योंकि अम्बीवली से यहाँ पेट तक बेस जो है एक्चुअली कोथड़ीगढ़ का, वहाँ तक आने के लिए आपको मिनिमम 45 मिनट्स टू 1 घंटा लग जाएगा पूरा ऊपर चढ़ के आने में। बस एक ही है, आपको अगर पॉसिबल है तो अपनी खुद की गाड़ी ऊपर तक लेके आओ। एंड एक चीज़ का ध्यान रखना, बारिश में रूट बहुत ही ख़राब हो जाता है, बहुत फिसलन भरा है। नॉर्मली भी रूट जो है वो ऊपर आने का बहुत ऑफ रोड ही है, बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोड है। एंड अभी मैं जितना हो सकता था थोड़ा बहुत करके धीरे धीरे ऊपर तक लेके आ गया, जिससे ऑलमोस्ट अभी 1 घंटा बच रहा है। सो वो एक ऑप्शन है। एंड अभी यहाँ से ऑलमोस्ट आई थिंक 1-1.5 घंटे का और ट्रैक है। सो ज़्यादा बड़ा नहीं है हाइट में। सो बिगिनर या फिर मीडियम लेवल वाले भी जो कर सकते हैं, बिगिनर तो आराम से कर सकते हैं, इतना डिफ़िकल्ट चढ़ाई नहीं है। एंड एक ही थ्रिलिंग पार्ट जो कोथड़ीगढ़ का है वो मैं आपको जब वहाँ पर उस स्पॉट पे पहुँचूँगा तब बताऊँगा। और ऊपर आने वाले जो रूट की बात कर रहा हूँ ना, वो एक पैच है ऑलमोस्ट मे बी 5-10 मिनट का, वो थोड़ा ख़राब है। बाकी जब जैसे आप लोग पेट गाँव के पास में आता ना तो रूट अच्छा हो जाता है। पर वहाँ पे इशू एक ये है कि टर्न्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो जैसे घाट्स में होते हैं वैसे टर्न्स है, एंड वैसे टर्न्स ऑफ रोड में, प्लस जब बारिश होती है सो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसमें भी बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर है। तो अगर आपको वो सूटेबल लगे ना कि मतलब ये जा सकते हैं यहाँ से, कॉन्फिडेंस है उतना, तो जाना। मतलब आई थिंक अगर ज़्यादा सीसी की स्कूटी या फिर बाइक है तो फिर कोई इशू नहीं होगा। अगर कम सीसी वाला है तो शायद उतना पावर कम पड़ेगा ऊपर चढ़ने के लिए। तो हमारा रूट गांव में से जाता है, एंड जैसे आप लोग आगे बढ़ते हो ना तो स्टार्टिंग में ही गांव के एक वीरगढ़ दिखता है। एंड जैसे मैंने पहले वाले वीडियोस में कहा था, जब हम लोग तुंग तिकोना पे गए थे, सो वीरगढ़ क्या होता है, वीरगढ़ ऐसे मॉन्यूमेंट्स होते जो तब के जो सैनिक थे या फिर जो भी गांव के थे वो किसी लड़ाई में शहीद हो गए। सो उनके लिए उनकी कहानी एक तरह से दिखाने का ट्राई करते हैं, ताकि आगे वाले जनरेशन्स को भी पता चले कि उनके पूर्वजों ने क्या किया था। तो गांव में जैसे आप लोग ऊपर आते हो ना
तो एक रूट यहाँ पे आगे जा रहा है एंड एक यहाँ से सामने। सो सामने जाना है एंड फर्स्ट राइट। कुछ भी कन्फ्यूजन हो गांव वाले हमेशा होते हैं हेल्प करने के लिए, सो उनको पूछना। मैं खुद क्योंकि पूछ के जा रहा हूँ। और ऊपर तक का रूट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, मॉडरेट एकदम एंड प्रॉपर वेल मार्क्ड है, तो भटकना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर जगह जगह पर आपको पत्थरों पे नीचे एरोज़ दिखेंगे, तो वो फॉलो करते हुए जाना। और वैसे ये एक ही रूट जा रहा है तो वही फॉलो करना है। एंड हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि अच्छे ग्रिप वाले शूज़ पहनना एंड हो सके तो एक ट्रैकिंग पोल या फिर लकड़ी ढूंढ के वो लेना सपोर्ट के लिए। और हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए ट्रैकिंग के वक्त की, ऐसे जो पैचेस होते हैं ना पत्थर वाले, वो अवॉइड करने चाहिए। मोस्टली ट्राई करना ऐसे वाले रूट से जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी दिख रहा है, यहाँ पे पूरा ग्रीन, पूरी काई जम चुकी है और वो बहुत फिसलने होता है वहाँ पर। तो लिटरली आधे घंटे में ही हम लोग किले के महादरवाज़ा तक पहुँच गए हैं। और यस, ट्रैक का रूट तो बहुत ही सिंपल है एंड अभी यहाँ पर ज़्यादा फोर्टिफिकेशंस बची नहीं है, तो जो भी है वो देख लेंगे। तो कोथईगढ़ का टॉप जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर वहाँ तक का जो जाने का रूट है वो काफ़ी एडवेंचरस है। सो अगर आप लोग ने हरिहर या फिर गोरखगढ़ देखा होगा, सो वहाँ पर जैसे स्टेयर्स जाते ऊपर, उसी तरह स्टेयर्स जाते हैं कोथईगढ़ में टॉप तक। और इन स्टेयर्स की एक खासियत है, सो जो जब हम लोग वहाँ पर एक्चुअली पहुँचेंगे तब वो दिखा पाऊँगा मैं। तो शायद पे जो मेन रूट है ना, वहाँ पे लैंडस्लाइड होता, क्योंकि ये पूरा ऐसा ढह गया है नीचे। एंड अभी आई थिंक यहाँ से रूट था, ऊपर जा रहे हैं ऐसे, एंड यहाँ पे बोर्ड भी दिख रहा है मुझे। सो प्रॉपर यहाँ पे स्टेयर्स जैसे तो दिख रहे हैं एंड ऊपर से आवाज़ भी आ रहे लोगों के, तो सही रास्ते पे तो है। आई होप रूट तो सही है, क्योंकि पत्थर में बनाई हुई जो सीढ़ियाँ है वो दिख चुकी है और ये सेकंड प्रवेश द्वार है। तो यहाँ से दूसरे प्रवेश द्वार से अंदर आके ही ऊपर आना है। ये चीज़ तो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ क्या है, पर उसके पहले यहाँ पर अंदर जाते। भैरवनाथ का मंदिर है, तो आप लोग जब ये खुला होगा तो अंदर जाके दर्शन ले सकते। एंड दूसरी जो चीज़ है वो ये बहुत बड़ी गुफा है ये, और ऐसी वैसी नहीं है, बहुत अच्छे से कार्विंग्स की गई है यहाँ पर पूरी। अंदर तक पूरा है और अंदर बैट्स है सो वहाँ पर जाना अवॉइड ही करूँगा। सो यहाँ पर भी पूरे अंदर बैट्स ही है। तो अभी फाइनली जाते हैं यहाँ के जो फेमस स्टेयर्स है ऊपर जाने के लिए वहाँ पे। एंड इसकी एक खासियत ये है कि कोथईगढ़ के जो स्टेयर्स है वो पूरे पत्थर के अंदर से, जैसे हरिहर और गोरखगढ़ में बाहर से, कलावंतीन से भी बाहर से, यहाँ पे वो अंदर है। सो ये एक फैसिनेटिंग चीज़ है। तो इतने छोटे भी नहीं है डिस्टेंस, काफ़ी बड़े, सो बहुत थकाने वाले हैं ये। एंड फाइनली किले के जो मुख्य द्वार है वहाँ तक पहुँच गए हैं। एंड हमेशा की तरह जो उस ज़माने के दरवाजे थे वैसे वो कैसे होंगे ये दिखाने का यहाँ पे ट्राई किया है। एंड यहाँ से अब टॉप है, सो ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा ही घूमने के लिए। तो
तो टॉप तक आने के लिए ऑलमोस्ट 1 घंटा लग चुका है। आप लोग अगर ब्रेक लेके भी आओ तो भी आराम से आ सकते हो 1 घंटे में। एंड अभी यहाँ पे देखते क्या क्या है। ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा है। और क्योंकि इसका मेनली यूज़ एज अ वॉच टावर या फिर लाइट हाउस की तरह यूज़ होता था, सो उसकी वजह से यहाँ पर ऊपर ज़्यादा चीज़ें नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग नीचे से देखोगे ना, जब वेदर क्लियर होगा तब होते ही अगर ऑलमोस्ट अगर आप लोग ने करनाला फोर्ट देखा है सो वैसा ही दिखता है। एक रॉक पिनाकल है एंड जो सिग्नल देने के लिए काम आता होगा। और इस यहाँ से पूरा वैसे व्यू दिखता है, पर अभी क्योंकि फॉग है तो दिख नहीं पाएगा, वरना बहुत सारे सह्याद्री के पहाड़ दिखते हैं यहाँ से। सो माथेरान दिखता है, सोनदाई फोर्ट, फिर गारबेल प्लेटू दिखता है। तो फाइनली फॉग क्लियर हो चुका है एंड ये पूरा व्यू है यहाँ से। बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पर वाटरफॉल दिख रहे हैं। अभी और थोड़ा फॉग क्लियर होगा ना तो दूर दूर के जो पहाड़ है सो वो भी दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। सो आई होप ये जल्दी हो, वरना व्यू तो बहुत ही सुंदर है। सीढ़ियाँ चढ़ने के पहले जो मैं बता रहा था कि आगे रूट है, यहाँ पे 2 तोप है, तो जाते वक्त वो दिखेंगे। एंड अभी आप लोग पूरा है तो देख नहीं सकते हो, जैसे जैसे फॉग क्लियर हो रहा है पूरा एक साइड में फॉग है, एक साइड। तो यहाँ से अंदर से स्टेयर्स है, आगे गुफा है और यहाँ पर जो है वो तोफ है। यस, और यहाँ से एक्चुअली एक बहुत अच्छा व्यू मिलता है। जो एक्चुअली पिनेकल है उसका, तो धीरे धीरे अभी हो रहा है क्लियर। एंड यहाँ से देख के समझ में आता है कि क्यों एज अ वॉच टावर इसे यूज़ करते थे। तो प्रॉपर ऐसा सीधा एकदम। तो आजू बाजू का जो एरिया है वहाँ पे ध्यान रखने के लिए बहुत काम आता होगा, सिग्नलिंग के लिए। साइड में भी कुछ है शायद, मे बी वाटर टैंक्स हो गए। हाँ, सो ऊपर गुफा है और बाजू में पानी की टंकियाँ है। सरसगढ़ में भी ऐसी ही देखी थी, करनाला में भी ऐसे ही देखी। थोड़ा और आगे तक रूट जा रहा है, सो वो कहाँ तक जा रहा है देख के आता हूँ। पर पैच बहुत ही बेकार है ये। एक्चुअली ये मुझे पता नहीं था कि कोतहीगढ़ पे इतने बड़े बड़े पानी की टंकियाँ है। आगे भी है शायद। तो ये जो बड़ी वाली पानी की टंकी है उसी के आगे है ये। तो पता नहीं है पानी की टंकी है या कुछ स्टोर करने के लिए जगह थी, पर बहुत ज़्यादा डीप है। बाहर बोर्ड भी नहीं है। और पानी की टंकी के लिए ऐसा डोर शायद ही ना बनाए, पता नहीं अभी। तो जिसको थोड़ा पता हो तो वो लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक अंदर केव जैसा है, पर इसके अगर थोड़ा आगे जाए ना तो यहाँ पीछे की साइड भी इनफैक्ट बहुत बड़ी टंकी है पानी की। सो लोग आ चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑफ कोर्स कचरा तो दिख ही रहा है, उसके वजह से पता चलता है। एंड ओके, तो एक गलती मुझसे ये हुई, जाते वक्त मैं ऊपर यहाँ से गया। थोड़ा रिस्की है, पर एक्चुअली में ये रूट नहीं है, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे सब थोड़ा लैंडस्लाइड जैसे हो गया है, उसी के वजह से यहाँ पे रूट बन गया, या फिर कोई लोग गए उसके वजह से। क्योंकि मैं भी लोगों को फॉलो करते करते ऊपर गया, पर एक्चुअल जो रूट है ना वो यहाँ से आगे है और ऐसे घूम के जाता है। एंड जो तोफ है वहाँ तक लेके जाते हैं हम लोग को। अगर आप लोग यहाँ से जाओगे ना तो एक और जो प्रवेश द्वार है वहाँ से आप लोग जाते हो, और ऊपर जाते ही एंट्रेंस के सामने जो गुफा है वो दिखती है, एंड तोफ थोड़े आगे है। सो दोनों भी रूट ऊपर जाते हैं, प्रॉपर है, पर ये वाला थोड़ा रिस्की है एंड ये वाला अच्छे से घूम के जाता है, इजी है, और ये बहुत ही स्टीप क्लाइंब है, तो बस इसका ध्यान रखना। तो कोतहीगढ़ आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मैं मिलूँगा आपसे ऐसे ही एक वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।